पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू सच्चा है और तू पवित्र परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है। धन्यवाद देते पिता आपकी अद्भुत प्रेम के लिए, जो निस्वार्थ प्रेम तू हम लोगों से किया और हम सभी लोगों को बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी इच्छा अनुसार तू बातें कर। स्वर्ग से प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी वचनों को हमारे हृदय में बसने दीजिए पिता। हमें वचनों के अनुसार चलने में हमें बल दीजिए, हमारी सुनने की शक्ति को बढ़ा पिता। हमें आपकी जरूरत है, आपके साथ हम सोच सके, आपके साथ हम चल सके, आपके साथ हम सहभागी बन सके, पवित्रता में बढ़ सके। प्रभु यीशु आप हमारी मदद करो। हर एक वचनों को हम प्रभु याद रख सके, आप हमारी मदद करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं, तू उसके योग्य है। धन्यवाद देते प्रभु। इस बुधवार सभा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, लोगों को आप लेकर आओ। आप लोगों के हृदय में डिसीजन करो पिता, निर्णय ले सके, सभा में अटेंड हो सके। प्रभु यीशु आप सहायता करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर आपकी कलीसिया है, आपके लोग हैं पिता, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ संगति कर सके। प्रभु यीशु विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं पिता। कई सारे लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं मनी के लिए पिता, रचना जी उनके परिवार के लिए। प्रभु यीशु कई सारे औरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, परिवार के लिए उनको संतान की जरूरत है पिता। आप उन पर कृपा दृष्टि करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में आप अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। अभिषेक करो सदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yeah.
हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। अपने हाथों को उठाइए पवित्र परमेश्वर की ओर, अपने पवित्र हाथों से उसकी महिमा करिए। वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो दयालु और कृपालु परमेश्वर, वो हम सभी लोगों से प्यार करता है, वो हमारे जीवन को जानता है। प्रभु यीशु तेरी अनुग्रह के अनुसार तू अगुवाई करती है, तू हमारा शरण स्थान है, संकट में अति सहायक है पिता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी उपस्थिति में, तेरे भवन में धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान,
पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। तू हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, तू हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते कलीसिया के कई सारे भाई बहन हैं जो बीमार से हैं, जो परिवार में तनाव है, जो लड़ाई झगड़ा है। प्रभु यीशु, आप उनको स्पर्श करो तेरी दया और कृपा के अनुसार, तेरे अनुग्रह के सामर्थ्य में उन्हें छुड़ाओ पिता। तू हमारा कंफर्ट यानी कि सांत्वना करने वाला परमेश्वर, यस आराम और चैन देने वाला परमेश्वर। तू हमें बल देता है, तू हमें समझ देता है। हम अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वास में चले, आपकी आत्मा की सामर्थ्य में चले, आपकी अनुग्रह में बने रहे प्रभु यीशु, आपकी बुद्धिमत्ता में बनी रहे प्रभु यीशु। आपकी वचन हमारे हृदय में, हमारी जुबान से हमेशा आपकी वचन की बातें हो प्रभु यीशु। हम आपकी उपस्थिति में रह सके, आप हमारी मदद करो पिता। अभिषेक करो इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता, तेरी कलीसिया, तेरे लोग हैं पिता। आप लोगों को अगुवाई करो, आप लोगों को आशीषित करो, आप लोगों को छुओ पिता। आपके प्रति समर्पित हो सके, देने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, वचन में बढ़े, सिद्धांतों में बढ़े प्रभु यीशु। और एक मजदूर की तरह तेरी महिमा में, तेरी कार्य में हाथ बटाए पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जो भी विश्वास योग्यता से देते हैं भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
ओके, हम लोग आज जो बात करेंगे और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर के पुत्र के बारे में बात करता है ना। और आज हम लोग देखेंगे अविश्वास के बारे में, थोड़ा सा अविश्वास के बारे में, ठीक है। यूहन्ना के सुसमाचार में ये परमेश्वर के पुत्र के तुलना और ये जो किताब पूरे संसार के लिए है, ओके, पूरी संसार के लिए है और परमेश्वर के पुत्र के ऊपर बात करता है, परमेश्वर के पुत्र, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आज इसमें अविश्वास कई सारे जगहों पर हम लोग शब्द मिलता है, अविश्वास। तो अविश्वास आपके जीवन में क्या काम कर सकता है, थोड़ी उसके बारे में बताते हैं। आप विश्वास करते हो, आपको नया जन्म मिला है, आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हो, बाइबल पढ़ते हो, बाइबल क्लास करते हो, सब चीजें करते हो, बट इन बीच में एक शब्द आता है अविश्वास। और वो अविश्वास हमें किस तरह से परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं जो कहता अविश्वास विश्वास की क्षमता को कमजोर कर देता है। अविश्वास जो है विश्वास की क्षमता जो होता है उसको कमजोर बनाता है। विश्वास से आप की हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आप उसमें डाउट है तो फिर वो प्रॉब्लम दूर नहीं होता है। कई सारे लोग विश्वास से बड़े बड़े काम किए, बहुत सारे मिशनरी विश्वास से अपने देश को छोड़े, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने परिवार को छोड़े, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार और काम किए। कहते हैं कि अगर उनके अंदर एक छोटी सी शब्द जो बोलते हैं अविश्वास, अगर वो शब्द हमारे अंदर है तो बड़े चमत्कार होने से रुक सकता है, और वो शैतान के हाथ है। तीसरा अध्याय और वचन 12 देखिए। तीसरा अध्याय में हम एक देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक धर्म गुरु के साथ भेंट करता है तीसरे अध्याय में, और उसके साथ वार्तालाप होता है। बहुत खूबसूरत बात होती है, नया जन्म के बारे में बात करता है। यहाँ पर तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र ना किस तरह से यहाँ पर एक धर्म गुरु के साथ बात करता है। वचन 12 में, तीसरे अध्याय का वचन 12 में, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे। यीशु मसीह प्रैक्टिकली बातें करता है, व्यवहारिक बातें करता, उन बातों पर हम ध्यान नहीं देते। यीशु मसीह सिंपल उस व्यक्ति से कहा कि क्या कहा, निकोदेमुस से क्या कहा कि तुम धर्म गुरु होकर भी तू परमेश्वर को नहीं जानता, इन बातों को नहीं समझ रखता। हर एक मनुष्य को नया जन्म लेना जरूरी है, हर एक मनुष्य ना, हर एक इंसान को नया जन्म लेना जरूरी है, यानी कि वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखना जरूरी है। अगर परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो उसका नया जन्म नहीं हो सकता। तो यहां पर कहने का यीशु मसीह कि मैं जब इस धरती के बारे में बात कर रहा, पृथ्वी के बारे में बात करता कि ये पृथ्वी एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी में जो चीजें हैं सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आप कहां जाओगे। तुम्हारी ये शरीर जिसके कारण आज तुम जी रहे हो ये नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ये जीवन एक दिन नर्क में चला जाएगा। जिसको तुम देख रहे हो आज, इस शरीर को देख रहे हो, पर एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्या तुम जानते हो, यीशु मसीह कहता है कि जब मैं स्वर्ग की बातें करूंगा, अनंत की बातें करूंगा, तो तुम कैसे भरोसा करोगे, कैसे विश्वास करोगे। हर एक विश्वासियों का परमेश्वर के हाँ में हाँ, ना में ना। विश्वास की क्षमता को बढ़ाओ, कमजोर मत बनाओ। विश्वास की क्षमता को कमजोर बनाने के लिए आपका अविश्वास बहुत काफी है। इसीलिए विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वचनों में चलना पड़ेगा। प्रभु परमेश्वर के विचार में आपका विचार होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ आपका संबंध या उसके विचार, उसके साथ आपका मन होनी चाहिए, उसके अधीन में होना, उसके वचन को सुनना,
उसके साथ साथ चलना, वो जो कहता वो करना, तो आपका विश्वास मजबूत होगा। 18 वचन में अविश्वास दंड लेकर आता है। तीसरे अध्याय 18 वचन में पढ़िए कोई, यूहन्ना तीसरे अध्याय वचन 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ओके, अविश्वास का कारण उनका दंड है। आज परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि दंड से आपको बचा सके, हर एक दंड से, परंतु आपका अविश्वास आपके लिए दंड लेकर आता है। सोचिए, किसी इंसान को कहा गया ना, किसी इंसान को क्या, एक हम उदाहरण देते हैं ना, एक परिवार में लड़का 12 पास कर गया, बड़ा खुशी घर में, और वो भी हाईएस्ट ना, सबसे एकदम फर्स्ट नंबर पे वो पास हुआ 12th का। और 12th में उसका पिताजी बोला था तू अगर अच्छे मार्क में लाएगा 99% ना लाएगा तो मैं तुम्हें बाइक दूंगा। उसका पिताजी बोला था बाइक दूंगा, बड़ा खुश, बड़ी मेहनत किया उसने और वो बाइक मिला उसे। और जब बाइक मिला तो बाइक के साथ एक बुक आया था, वो बुक में हर एक डिटेल लिखा हुआ था, बाइक कैसे चलाना, कितने स्पीड में चलाना, कैसे रखना, कैसे मेंटेन करना, हर चीज लिखा हुआ था। और उसमें स्पीड था 60, जब खाली रहता स्थान हाईवे में 60 से 70 तक, उसके आगे नहीं, परंतु वो 100 तक ले गया। लिखा हुआ था पर वो नहीं माना, 100 तक ले गया। 70 से 3 गुना ज्यादा। तो क्या हुआ, एक ब्रिज में जा रहा था और ब्रिज पार करके वो नीचे गिरा, बाइक भी गया, वो भी गया। देखें कैसे। तो उस किताब में लिखा, परमेश्वर कहता है यहां पर भी, जो पुत्र के नाम पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो विश्वास नहीं करता यही है उसका अविश्वास। जो उस पर विश्वास नहीं करता तो उसके लिए दंड है। तो आज आप और मेरे लिए हर एक वचन में, हर एक बात में यीशु मसीह जो करता, यीशु मसीह जो कहता, हमें उस पर भरोसा करना है। समझ रहे? अविश्वास का दंडाज्ञा में बंद कर देता, अविश्वास आपको दंड में बंद कर देता दंड में, ताकि आप आजाद ना हो सके। अविश्वास रखो, एक दिन, आज नहीं काल एक दिन दंड पाओगे। कौन सा दंड? आप जब इस धरती को छोड़ोगे, प्रभु परमेश्वर का जब न्याय आसन के सामने खड़ा रहोगे, तो आप सब चीज खोलिए, वो सबसे बड़ा दंड है। और आज अगर पुत्र पर विश्वास नहीं करते हो तो आप डायरेक्टली नरक जाओगे, वो सबसे बड़ा दंड है। करेक्ट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमको समझना। और हम देखते हैं अविश्वास मसीह की सेवकाई के उद्देश्य को नहीं देखता है। अविश्वास यीशु मसीह के जो सेवकाई है, सेवकाई के उद्देश्य जो होता है उसको नहीं देखता है। समझ रहे? ये यूहन्ना 6:36 में, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। यही तो है, मैंने तुमसे कहा था और तुमने मुझे देख भी लिया है तब भी तुम मुझे विश्वास नहीं करते हो। ये छोटवा अध्याय में बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार किया, नहीं? यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, पानी पर चला, जीवन का रोटी कहता है ना, और कहता कि जीवन का रोटी कहता है, और उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा, भरोसा नहीं रख रहा। तो सोचिए अविश्वास क्या लेकर आता, उसकी सेवकाई के उद्देश्य को नहीं देखता है।
उसकी जो सेवकाई, उसकी जो सेवा, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, वो नहीं देखता है। यूहन्ना 3:16 पढ़िए। 3:16, यूहन्ना 3:16, कोई पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, यहां पर क्या चीज है? जो कोई उस पर विश्वास करे उस अनंत जीवन पाए। यहां पर अविश्वास अनंत जीवन के आशीषों को बाहर रखता है। आपके जीवन में अविश्वास अनंत जीवन की जो आशीष है उनको बाहर कर देता है। इसीलिए अविश्वास नहीं करना चाहिए, जरूरी है। समझ रहे हैं? हमें विश्वास में चलना चाहिए, हमें विश्वास में रहना चाहिए, विश्वास से हर एक चीज करना चाहिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि हम उस पर भरोसा रखें। समझ रहे हैं? अविश्वास अनंत से ज्यादा भौतिक वस्तुओं पर, भौतिक वस्तुओं के विषय में सोचता है। अविश्वास अनंत से ज्यादा, अनंत वस्तुओं से ज्यादा भौतिक वस्तुओं पर विषय पर सोचता है। यूहन्ना 6 का कितना, 64 6:64। 6:64 पढ़िए। कोई एक जन, कोई और भी पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं आप लोग, एक साथ भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु जो पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। ओके, वो जानता था कि जो विश्वास नहीं करेगी वो कौन है और वो क्या करेगा। इसलिए बोलते ना, ये लोग भौतिक चीजों में ज्यादा ध्यान देते, अनंत चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे यहूदा के बारे में बात कर रहे ना, तो कौन पकड़वाएगा, उसको पहले से पता है, फिर भी मौका दे रहा। तू भौतिक चीजों को मत सोच, तू अविश्वासी मत बन, तू विश्वासी बन। ओके, 8:24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों से मरोगे। तो तुम अपने पापों से मरोगे। मैं वही हूं। कौन? मैं उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। समझ रहे? इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, अविश्वास उससे जो अकेले हमें पाप से बचा सकता है, दूर रखता है। जो अकेले में जब हम पाप करते हैं, विश्वास हमें बचा सकता है, परंतु अविश्वास आपको अकेले में पाप करने से, करते जब, बोलते ना, क्या कह रहा, अविश्वास उसे जो अकेले में पाप से बचा सकता है, दूर रखता है, जो बचने का रास्ता को खत्म कर देता है, ताकि आप उस पाप में और खो जाओ। समझ रहे हैं? आठ का 45 और 46 पढ़िए। पैंतालीस और 46। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता परंतु है? मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरे प्रीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रीति क्यों नहीं करते? विश्वास। ओके, विश्वास क्यों नहीं करते? तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? यदि मैं सच बोलता हूं तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? अविश्वास मसीह के वचनों से कान फेर लेता है। अविश्वास मसीह के वचनों से कान फेर लेता है। बहुत सारे लोग देखेंगे, विश्वास से भरते नहीं है,
वचन सुनते नहीं, संगति नहीं करते हैं, हर जगह नहीं आते, ना रविवार को रेगुलर आते हैं, ना बुधवार को रेगुलर आते हैं, ना ही और कहीं रेगुलर आते हैं। जो रेगुलर आता है वो इंसान परमेश्वर की भूखा है ना, वो वचन सुनता है और विश्वास रखता है, क्योंकि जानता है वो सच्चाई यहीं पर है ना, सच्चाई यीशु के पास है। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। 10वां अध्याय 25, 26, 37, 38 वचन पढ़िए। यहां पर बताता है अविश्वास मसीह की चेतावनियों को ग्रहण नहीं करता है। यीशु मसीह जो चेतावनी या सावधान रहने के लिए कहता है उनको ग्रहण नहीं करता है। ओके, 10 का 25 पढ़िए। ये यहूदी लोगों के बारे में बात कर रहा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं। ओके, 37, 38। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो चाहे तुम मेरा विश्वास न करो, उस कार्य के कारण तो विश्वास करो कि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि यीशु मसीह चेतावनी दिया, सावधान किया कि अविश्वास नहीं, विश्वासी बनो, ग्रहण करो। मैं जो सुनता हूँ वही मैं कहता हूँ, पिता और मैं एक है, अलग नहीं है। तो इसीलिए तुम मुझे भरोसा रखो, तुम विश्वास करो। यहूदी लोग नहीं माने, नहीं सुने, परंतु उसको पकड़वाए, उसकी आवाज नहीं सुने, उसकी वचन नहीं सुने, परंतु उसको इनकार किया। इसलिए यूहन्ना का पहले अध्याय में देखते, मैं यीशु मसीह कहता ना कि मैं अपनों के पास आया परंतु मेरे अपनों ने ग्रहण नहीं किया, परंतु जो लोग मुझे ग्रहण किया वो लोग परमेश्वर की संतान होने का गवाही दिया। समझ रहे? तो अद्भुत बात कहता है। तो इसीलिए आज अगर आप विश्वासी हो तो अविश्वास को अपनी मेमोरी से, दिमाग से हटा दो। अविश्वास बोल के कोई चीज है नहीं, हम सिर्फ विश्वास करना है। समझ रहे? 12 अध्याय 36 और 37 पढ़िए। 12 का 36, 37। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, जिससे कि तुम ज्योति की संतान बन सको। इन बातों को कहकर यीशु वहां से चला गया और उसने उनसे छिपा रहा। ओके, अविश्वास मसीह के कार्य प्रणाली को ग्रहण नहीं करता, पर यीशु मसीह के काम को ग्रहण नहीं करता, पूरा हुआ काम को ग्रहण नहीं करता। यीशु मसीह जो चमत्कार किए वो ग्रहण नहीं करता। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यीशु मसीह ने किया वो ग्रहण नहीं करता। अविश्वास, वो नहीं मानता, वो नहीं समझता। 20 का 25। सब पढ़ने के लिए आज क्लास ही ले रहा हूँ। जब अन्य चले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तो उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीले के चिन्ह न देख लूं और कीलों के छेदे में अपनी उंगलियां न डालूं और उसके पंजर में अपने हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास न करूंगा। ओके, तो यहाँ पर एक हम देखते हैं कि अविश्वास केवल भौतिकवाद से प्रेरित रहता है। भौतिकवाद यानी कि इस संसार में प्रेरित रहता है, कुछ चिन्हों को देखना चाहता है। अविश्वास पर जो विश्वास है कभी अनदेखी चीजों पर भरोसा रखता है, वो कभी देखता नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं यकीन करता हूं, इसको कहते विश्वास। अविश्वास हमेशा भौतिक चीजों से प्रेरित रहता है। ठीक है, अविश्वास क्या करता है? अविश्वास क्या करता है? अगर एक अविश्वास व्यक्ति के बारे में अगर आप सोचते हैं तो वो कैसा है और क्या कर सकता है, तो आज शैतान आपको मुझे चाहता है कि हम अविश्वास में बने रहे, विश्वास में नहीं। और जब इंसान अविश्वास में बना रहता तो वो बढ़ेगा नहीं,
ब्लेसिंग नहीं होगा, आत्मिक तौर पे बढ़ेगा नहीं, उसका प्रार्थना करने का ढंग अलग होगा, पैसों कौड़ी में प्रॉब्लम आएगा, घर परिवार में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, और ये सारी चीजें होते रहे। अगर शादीशुदा है उनकी शादी में प्रॉब्लम है, तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जो अविश्वासी लोगों की अविश्वास का परिणाम दिखता है, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते। कई बार अविश्वास हमें शारीरिक मृत्यु भी लाता है, दंड जिसको हम बता रहे हैं, शारीरिक मृत्यु भी ले आता है। तो इसीलिए भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक चीजों में मन लगाओ, अनंत चीजों में मन लगाओ, परमेश्वर की वचन पर मन लगाओ, विश्वास में चलो, भरोसा रखो। अब हम देखते हैं विश्वास क्या करता है। प्रेरितों के काम 19:9। अविश्वास क्या करता है? 19:9 प्रेरितों के काम। हृदय को कठोर मत करो ना, हृदय को कठोर मत करो। अविश्वास हृदय को कठोर बनाता है। कहता कि तुम्हारा हृदय हमेशा कठोर रहे, नम्र ना हो, अनुग्रहमयी ना हो, पवित्र आत्मा से भरे मत रहो, विश्वास का हृदय ना रहे। समझ रहे? कठोर हृदय हो। कठोर हृदय कोई बात को ग्रहण नहीं करता। कठोर लोगों के सामने कोई जाएगा भी नहीं ना। कभी देखे कठोर दिल वाले, कठोर शक्ल से लग रहा है कठोर आदमी, कुछ देगा भी नहीं ना, कुछ देगा भी नहीं। कठोर भी एक बड़ा दुष्ट आदमी, कठोर है इसका दिल ना, कभी दया नहीं, कभी प्रेम नहीं, कठोर है इसका दिल। देखो बच्चे को मार रहा, कितना मार रहा है, इसका दिल बड़ा है ना, बोलते नहीं हम लोग इस तरह से। हाँ, कई सारे ऐसे आता है मन, ऐसे अविश्वास हृदय को कठोर कर देता। पढ़िए 19:9 प्रेरितों के काम। पढ़िए जी आप लोग। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी और भीड़ के सामने इस पंथ को बुरा भला कहने लगे, तो वह चेलों को लेकर उनसे अलग हो गया और तर्नुस की पाठशाला में प्रतिदिन तर्क वितर्क करता रहा। ओके, तो कठोर हृदय जो होता है वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता, चेलों को ग्रहण नहीं करेगा, कलीसिया के लोगों को ग्रहण नहीं करेगा, वो अकेला रहेगा, अपनी इच्छा से चलेगा। और दूसरी बात कि कठोर हृदय हमेशा गलत चीज को प्रयोग में लाता है, और अविश्वास चाहता कि तुम्हारा दिल कठोर हो, तुम्हारा दिल प्रेमी ना हो, तुम्हारा दिल विश्वासी ना हो, तुम्हारा दिल नम्र ना हो। परमेश्वर के अधीन रहो बट दिल को नम्र मत करो ना, दिल को कठोर रखो थोड़ा ना, सब दिल कठोर नहीं। हम लोग जानते हैं, हम लोग एक बार उड़ीसा में मेरा पास्टर 5 लोग हम लोग एक ओपन प्रीच कर रहे थे, मतलब सुसमाचार सुना रहे थे, और पास्टर बता रहे कि 3 लोग हैं यहाँ पर जो इनका दिल कठोर है, हमें मारेंगे। और जैसे यीशु का नाम पहुंचा वैसे वो लोग भड़क गए और फिर मारने के लिए आए, और वहां पर किसी ने पुलिस को कवर कर दिया तो हमें बचा लिया, नहीं तो बहुत मारते हैं हम लोगों ने और हमें जेल में डाल दिया। वही लोग झूठा आरोप लगाए। तो कठोर हमेशा झूठ का सहारा लेता, कठोर जो दिल होते, समझ रहे हैं? रोमियो का 10:21 यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुनय विनय निरादर करता है। क्या करता है? अविश्वास परमेश्वर का जो नम्र या परमेश्वर जो दया दिखाता, करुणा दिखाता, उसका अनादर करता है। पढ़िए 10:21 रोमियो। परंतु इज़राइल के विषय में वह कहता है, दिन भर मैं अपने हाथों को अनाज्ञाकारी और हठी प्रजा की ओर बढ़ाए रहा। ओके, तो इज़राइल के लोगों को परमेश्वर की जो करुणा दया को नहीं पहचाना और परमेश्वर का अनुनय विनय निरादर करता है। मतलब कि परमेश्वर जो उनको बचाना चाहता है वो उनका आदर नहीं करते,
परमेश्वर जो क्रूस पर जीवन दिया है, परमेश्वर जो आपके लिए योजना है, परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, परमेश्वर जो आपको दया कर रहा है, परमेश्वर जो आपको अनुग्रह दे रहा है, ये सब चीजों का आदर नहीं करता। समझ रहे? तो इसीलिए अविश्वास क्या करता है? परमेश्वर का निरादर करता है। उसका हर एक प्रोविजन, मतलब कि हर एक युक्तियों को, हर एक योजना को वो निरादर करता है। वो आदर नहीं देता, परमेश्वर का भय नहीं मानता है और निरादर करता है। और जब यीशु मसीह गलील के जेल, यहूदिया, सामरिया, ये सारी जगहों पर जब प्रचार करते थे, नासरत, ये सारी जगह जब प्रचार करते थे, घूम घूम के लोग इनकार करते थे ना। वो क्या कर रहा? विनती कर रहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। परमेश्वर का राज्य निकट है। गांव गांव, गली गली, कस्बा, शहर, गांव, हर जगह वो जा जा के लोगों से विनती कर रहा, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। पर लोग परमेश्वर की आदर नहीं की, यीशु मसीह का आदर नहीं की। यीशु मसीह कहता है कि मुझे सर रखने के लिए भी जगह नहीं मिला ना। लोग इतना अपमान करते हैं। ओके, तो विश्वास ये करता। विश्वास और क्या कर सकता है? क्या बोलते थे? अविश्वास और क्या कर सकता है? अविश्वास क्या कर सकता है? आप क्या बोलते हैं? अविश्वास के बारे में सोचिए, क्या कर सकता और क्या कर सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर ले जा सकता है अविश्वास। आप बताइए, अविश्वास क्या कर सकता है? आपको बढ़ने से रोक सकता है अविश्वास। आप परमेश्वर में जो बढ़ रहे हो, बढ़ने से रोक सकता है अविश्वास। आपको परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर ले जा सकता है, परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर ले जा सकता है। अविश्वास आपके अंदर अगर जड़ पकड़ ली तो समझ लीजिए भौतिक चीज में आप में के अंदर बढ़ाएगा। भौतिक चीजों, सांसारिक चीजों, सांसारिक रिलेशनशिप, सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक योजनाएं, भौतिक चीजें ना, करियर, ये सारी चीजें आपके जीवन में आएगा और ये इन्हीं चीजों को बढ़ाएगा। वो आत्मिक चीजों को कमजोर बनाते जाएगा। आत्मिक दृष्टि, विश्वास, वचन, पवित्र आत्मा में भरना, प्रेम में, अनुग्रह में, संगति में, उद्देश्यों में, योजना में, परमेश्वर की आत्मिक योजना, ये सारी चीजें कम करता है। क्या बोलते? अविश्वास क्या और क्या कर सकता है? आप कुछ बताइए, अविश्वास और क्या कर सकता? अविश्वास इंसान को परमेश्वर से दूर हटा सकता। अविश्वास दूर हटा सकता। छोटी सी गलती वो विश्वास से सहन कर सकते, पर अविश्वास को सहारा लिया तो क्या हुआ? दूरियां बढ़ गई। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। हम देखें, एक कपल लास्ट कॉन्फ्रेंस में उनको रूम पसंद नहीं आया, तो उस दिन से हमसे बात करना बंद कर दिया। नहीं मालूम, विश्वास हर जगह एग्जिस्ट करता है। विश्वास और परमेश्वर पे अगर आप विश्वास करते हो, आपको फैसिलिटी की जरूरत नहीं है ना। अब्राहिम जब प्रभु पर विश्वास किया तो अविश्वास का गुंजाइश नहीं था उसके पास। वो जो जगह देखा नहीं था, कहां रहेगा, जो पूरे घर में, उसका घर बड़ा था, वो धनवान व्यक्ति था, उसका गद्दा वाला बिस्तर था, घर में सब चीजें उपलब्ध था उसके लिए, नौकर चाकर थे उसके पास। परंतु जब परमेश्वर ने बुलाया, उसने परमेश्वर का वचन सुना और विश्वास से घर निकल गया। और उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं विश्वास से तो जा रहा हूं, कैसे जगह होएगा, मैं कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा, गद्देदार मच्छर होंगे या कीड़े मकोड़े होंगे, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, ये इतना अच्छा घर छोड़ के जा रहा हूं, परमेश्वर क्या होगा मुझे। विश्वास से गया, वो एग्जिस्ट किया। विश्वास हमेशा एग्जिस्ट करता, समझ रहे? विश्वास हमेशा आशा नहीं, उन चीजों में आशा नहीं रखता जो भौतिक है, उन चीजों में आशा रखता जो आत्मिक है। परंतु अगर आपके अंदर अविश्वास है तो बोलेगा नहीं, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर पंखा नहीं चल रहा, लाइट ठीक नहीं है, यहाँ पर अविश्वास, बोले मैं ये रूम में नहीं, मुझे वो पास्टर के पास वाला रूम चाहिए।
अविश्वास ना, अविश्वास कहता है। पहला पत्रस 2:8 पढ़िए। पहला पत्रस 2:8। अविश्वास क्या करता, देखिए यहां पर एक चीज। पहला पत्रस 2:8। क्योंकि वह धर्मी पुरुष उनके मध्य में रहते हुए जो कुछ देखता और सुनता था, उनके कुकर्मों के कारण अपनी सच्ची आत्मा में दिन प्रतिदिन व्यतीत होता था। तो यहाँ पर क्या बता रहा, एक चीज हम देखते हैं यहाँ पर। कौन सा पढ़ रहे हैं? कोई बोलता ही नहीं। पहला पत्रस 2 अध्याय। 8। और ठेस लगने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान, क्योंकि वचन का पालन न करके वे ठोकर खाते हैं और इसी विनाश के लिए वे नियुक्त भी किए गए हैं। ओके, अविश्वास क्या कर रहा, आपको वचन, परमेश्वर के वचन पर ठोकर खिलाता है, ठोकर खिला रहा, यानी कि उस वचन से आपको दूर हटा रहा। ठोकर खाओ इन वचन के, अरे यार तुम्हें वचन, जब से तुम जा रहे हो तब से तुम्हारे घर में तकलीफ है ना, क्यों जाते परमेश्वर के पास? अभी मैं किसी के घर में गया, बोलते जिस दिन आप हमारे घर में प्रार्थना करके चलेंगे उसी दिन से हमारे घर में लड़ाई चल। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं। एक कपल बोलते अलग हो गए हम पति पत्नी। अरे बाप रे, मैं बोला क्या हो गया? वो अपने आप को कभी जांचा नहीं। वो पति पत्नी दोनों एक दूसरे को जाने नहीं, वो परमेश्वर के वचन को समझे नहीं, बस हम प्रार्थना करके आए तो उनका लड़ाई हो गई। पता है, मैं बहुत दुखी हो गया। मैं बोला परमेश्वर मेरी प्रार्थना की वजह से कोई बिछड़ ना जाए, इनको फिर से जोड़ दीजिए। मैं आज आपके घर में नहीं प्रार्थना करूं, अब मैं अलग से करूं परमेश्वर के साथ। तो कई बार होता, इंसान खुद की गलती को नहीं देख पाता, परंतु उस इंसान के ऊपर आरोप लगा देते हैं। कई बार हम विश्वास में है या अविश्वास में हम जांचते नहीं, परखते नहीं। यहूदा बात में फंसता है, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, एक बार भी परमेश्वर के वचन को सुना नहीं, क्योंकि अविश्वास था उसके अंदर। ठोकर खा रहा परमेश्वर के वचन से, वचनों को ग्रहण नहीं किया। समझ रहे? अविश्वास और क्या कर सकता? वचन से आपको दूर करता, वचन से आपको ठोकर खिलाता। वचन सही नहीं है ना, और क्या कर सकता अविश्वास? क्या बोलते हैं आप? और क्या कर सकता? हाँ बताइए आप लोग, एक एक। आशीष को रोकता है, वो तो हम बता चुके। और क्या कर सकता? विश्वास और क्या कर सकता? अविश्वास और क्या कर सकता? हाँ, परमेश्वर के साथ से अलग करता है, परमेश्वर के साथ नहीं चाहता। अविश्वास परमेश्वर के साथ अलग कर देता है। रोमियो का 11 अध्याय खोलिए और वचन 20 पढ़ते हैं। 11 का 20। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसीलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। विश्वास परमेश्वर का भय मानता, विश्वास परमेश्वर का आदर कर, परमेश्वर विश्वास का आदर करता, अविश्वास का नहीं। तो क्या कह रहा? परमेश्वर अविश्वास के कारण परमेश्वर उनसे दूर हो गया। हम लोग अभी न्यायों का किताब सिखा रहे थे, तो इजराइल के अविश्वास के कारण वो लोग बंदिश में जा रहे थे, लोग लूटपाट करके उनको ले जा रहे थे, उनके अविश्वास के कारण। परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। बात नहीं मानना अविश्वास का कारण है।
ठीक है, तो और क्या कर सकता है? आप सोचिए थोड़ी समय के लिए, और क्या कर सकता? अविश्वास। अविश्वास और क्या कर सकता? क्या बोलते हैं आप? अविश्वास और क्या कर सकता ना? और क्या कर सकता अविश्वास? सोचिए थोड़ी समय के लिए, सोचिए ना, थिंकिंग करिए। बहुत सारे लोग अविश्वास में, विश्वास से कैन भेंट नहीं लाया परमेश्वर के पास, अविश्वास से लाया, तो उसकी भेंट स्वीकार नहीं हो। आप जो भी देते हो विश्वास से दो, परमेश्वर ग्रहण करेगा। अगर आपके अंदर अविश्वास है तो मत दो, कम से कम आप इस्तेमाल करो उसको, करें, क्योंकि परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा ना, तो सही नहीं है ना। और क्या कर सकता? आपके अंदर अविश्वास ईर्ष्या पैदा कर सकता है, आपके अंदर घमंड पैदा कर सकता है, आपके अंदर अपने आप नीचे नहीं गिराना कर सकता है। मैं छोटा नहीं बनना चाहता, मैं करूंगा, मैं नम्र नहीं बनूंगा, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अविश्वास करता है। कैसे? एक वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 2। यहां पर यरूशलेम की सभा में अविश्वास कैसे करता देखिए। यहाँ प्रोत्साहित कैसे सताव या ईर्षा को प्रोत्साहित करता है। 2 वचन। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरित और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। देख रहे हैं, साथ में मिलकर वहां पर काम कर सकते थे, परंतु लड़ाई होना पड़ा, काम रुक गया, उनको जाना पड़ा यरूशलेम। तनाव पैदा हो गया उनको, और जब तनाव पैदा हुआ तो उनको यरूशलेम जाना पड़ा, वहां पर जाकर सलाह लेना पड़ा। समझ रहे? तो कई बार होता है जो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा कर सकता है, ईर्ष्या से तनाव आएगा, तनाव से अविश्वास उसको प्रोत्साहित करता कि आप इसी तरह से रहो। 15 का पढ़ा, 14 का 2 है, 14 का 2। आप लोग भी बोल नहीं रहे। परंतु जिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने गैर यहूदियों के मनों को उत्तेजित किया और भाइयों के विरुद्ध उनमें कटुता उत्पन्न कर दी। ओके, कटुता कड़वा। परंतु विश्वास ना करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता कर दिया, उत्पन्न की। सोचिए ना, कैसे प्रोत्साहित कर रहे ना, अविश्वास किए, और जो लोग सुनने के लिए भी आ रहे उनका भी मन को प्रोत्साहित किया। पहले खुद तो अविश्वास किया और दूसरों को भी अविश्वास से बचा रहा। तुम भी विश्वास से बचे रहो, अविश्वास रहो। कैसे प्रोत्साहन कर रहा देखिए। और 17 का 2, 17 का 5 पढ़िए। तो अविश्वास हमेशा क्या करता है? आत्मिक चीजें आपसे दूर रखना चाहता है, आत्मिक तौर पे आप मजबूत ना बनो। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्य के अपने साथ ले लिया। क्या कर रहा देखिए, ऐसा होता अविश्वास। विश्वासी कभी ऐसा नहीं करेगा। अविश्वासी लोग ऐसे अविश्वास करने वाला व्यक्ति ऐसे करेगा। बाजारू लोग और दुष्ट लोग ले आया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में दुष्ट लोग मनुष्य को
अपने साथ मिला लिया और भीड़ इकट्ठा करके नगर में कुल्हड़ मचाने लगा, हुल्लड़ मचाने लगा और यामन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। जो लोगों को तू अंदर रखा उनको बाहर कर। समझ रहे? तो अविश्वास हमेशा क्या कर रहा? ईर्षा सताव को प्रोत्साहित कर रहा। ईर्षा में भर जाओ, जलन रखो, मारपीट करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, ये अविश्वास करता है। विश्वास नहीं करता। विश्वास परमेश्वर में खुश रहता और परमेश्वर में शांत रहता। समझ रहे? पहला पत्रस 4:17 यहां पर हम लोग एक देखते हैं। और क्या कर सकता अविश्वास? ये आप लोगों को मैं इसीलिए पूछ रहा हूं बार बार कि आप अविश्वास नहीं, विश्वासी बनो। पहला पत्रस 4:17 मिला आपको? जिसको मिला पढ़ सकते हैं। यहां पर हाँ पढ़िए। क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने में से ही न्याय का आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। ओके, सुसमाचार पर यकीन नहीं किया, यानी कि अविश्वास आज्ञाकारिता का समर्थन सामर्थ्य बनाता है। अनाज्ञाकारिता, अविश्वास आज्ञा उल्लंघन करने का या आज्ञा ना मानने का समर्थन करता और यह बल देता है, जोर देता है। समझ रहे? ना मानने का। सुसमाचार सुनाया तो अविश्वास वहां पर जाकर कहेगा कि अरे तुम इस पर क्या विश्वास करेगा, तुम्हारे इतना सालों का जिंदगी, तुम क्या करोगे इसमें विश्वास। कई बार इस तरह से काम करता अविश्वास। समझ रहे? आखिरी में 2 वचन हम लोग पढ़ते हैं फिर बंद करेंगे। नाश का अग्रदूत होता है अविश्वास। नाश का मतलब मृत्यु, नाश कर देता। हो सकता आपका दूध गर्म करके आप अभी चले गए बाहर, किसी ने 1 बूंद नमक डाल दिया, 1 बूंद, तो क्या होगा? तो आप और मेरे जीवन में ऐसा होता। वो शैतान चाहता कि थोड़ा सा ना नींबू का 1 बूंद डाल, नींबू निचोड़ इनके अंदर, मीठा के साथ साथ खटाई भी होगी, इनके अंदर अविश्वास डाल थोड़ा सा। समझ रहे? नाश कर देता आत्मिक चीजों, ब्लेसिंग नाश कर देता, परमेश्वर के साथ संगति को नाश करता, कलीसिया जो बढ़ रहा नाश कर देता अविश्वास। ठीक है? रोमियो का 2 अध्याय वचन 8 और यूहन्ना 3:36 पढ़ते। रोमियो का 2 अध्याय वचन 8। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते हैं वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। क्रोध और कब पड़ेगा? कौन सा? जो अविश्वास को बढ़ावा देते हैं, उन मानते, सत्य को नहीं मानते, धर्म की बातें नहीं कहते, सुसमाचार को नहीं मानते, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। समझ रहे? तो उन पर दंड आएगा। समझ रहे? तो यूहन्ना 3:36 मिला? आखिरी वचन है मुझे लगता है, 3 अध्याय। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता अनंत जीवन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, यानी कि नाश। समझ रहे? तो अविश्वास नाश की ओर ले जाता, नाश कर देता आपकी आत्मिक चीजों को, नाश कर देता परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है। अविश्वास, आज बहुत सारे लोग सुसमाचार को प्रचार करते नहीं, अविश्वास करते, लोग अविश्वासी रहते।
ना विश्वास नहीं करते तो क्या होएगा? वो दंडित होंगे ना। तो कई सारी चीजें हैं जो अविश्वास कार्य करता है। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक परमेश्वर के साथ भरोसा रखकर परमेश्वर की अनुसरण करो, उसकी संगति में रहो, वचन पर भरोसा करो, पवित्र आत्मा पर भरोसा करो ना, और सीखते जाओ, विश्वासी जीवन जियो। विश्वास से आप धर्मी बने और धर्मी इंसान विश्वास से जिंदा रहता। समझ रहे? तो इसीलिए विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं। अविश्वास आपके जीवन में एक बोलते ना कि खमीर की तरह, जो अविश्वास आपके जीवन में काम करता, खमीर की तरह। थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए आटे में डाल देंगे तो पूरा सबको खमीर बना देता। तो आप अखमीर हो, खमीर मत बनो ना। सांसारिक चीजों को आत्मिक में मत मिलाओ, तो वो अविश्वास का ढंग है। सांसारिक चीजों को मिलाना, उसको भी मिलाना, उसको भी मिलाना, फिर गटक करके पी जाना, सब समान अविश्वास का कार्य है। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है ना वो सिद्धांत। वो अरे वहां भी चमत्कार होता है, वहां भी चमत्कार है, वहां भी चमत्कार, अरे वो बाबा जी भी चमत्कार करते हैं, सब मिला। मतलब क्या बोला? सब समान, सब एक, हम सबको मानते हैं। अविश्वास का काम है, अविश्वास ऐसा करता। तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको अविश्वास को समझना होगा, विश्वास की जीवन जीना होगा। विश्वास परमेश्वर के साथ एक कठोर, एक ये क्या बोल देगी, मजबूत रिश्ता होता है, अटूट या मजबूत रिश्ता होता है जो कभी टूटता नहीं। विश्वास, परमेश्वर हमेशा विश्वासी को, विश्वास को आदर करता, उसे बढ़ाता और उसे आशीष देता। समझ रहे? अब्राहम का जीवन में क्या कहा? विश्वास से जब निकला और उसे प्रतिज्ञा भी देता। जो इंसान विश्वास में रहता उसके साथ प्रतिज्ञा है, जो इंसान अविश्वास में है उसके साथ भी प्रतिज्ञा है। कौन सा? मृत्यु का, नाशवान। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला, सारा अधिकार रखने वाला, हर एक लोगों से तू हर एक लोगों से, हर एक शक्तियों से तू ऊंचा है और सामर्थ्य है। तू सर्वोपरि है, तू सर्वज्ञानी। प्रभु हम धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। आज इस सभा को हम तेरे चरणों पर धन्यवाद देते। तो हमें पापों से, मौत से, दंड से, शैतान से, अविश्वास से, अधार्मिकता से बचाने के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। तू हमें छुआ, हम पापी थी, हम कोड़ में थी, तू हमें छुआ, हमें बचाया, हमारे लिए लहू बहाया, हमारा दंड अपने ऊपर लिया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। सारा जीवन प्रभु, सारे मन से, सारे दिल से, सारे शक्ति से हम तुझसे प्यार करते पिता। धन्यवाद देते उस संपूर्ण कार्य के लिए, धन्यवाद देते उस महान कार्य के लिए पिता जो आपने हमारे साथ की है। धन्यवाद देते। आज जो कोई भी भाई बहन कभी विश्वास नहीं किए, आप विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं। विश्वास करो परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह के पूरे हुए कार्य पर। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता, वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपको नया जीवन देना चाहता, आपको विश्वास का जीवन देना चाहता, आपको अनंत में ले जाना चाहता, आपको आत्मिक आशीष देना चाहता, आपको आत्मिक राज्य में ले जाना चाहता। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए। हम एक पापी इंसान, हम खुद को नहीं बचा सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। वो आपसे प्यार करते, वो आपको जानते हैं, आपको नया जीवन देना चाहते हैं। आज अगर विश्वास करना चाहते हैं, ये प्रार्थना करिए, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार करता। यीशु के नाम से आमीन। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरे बातों की पार करेंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ,
पिता परमेश्वर भविष्य से धन्यवाद देते प्रत्येक लोग को अभिषेक करो। सारे कलीसिया के भाई बहनों को, हर एक परिवारों को, उनकी परिवार में शांति, आपकी उपस्थिति, आपकी अनुग्रह बनाई रखो पिता। सभी लोगों को सामर्थ के साथ अगुवाई करो। धन्यवाद देते पिता रचना जी, उनके पूरे परिवार के लिए, संतोष जी पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके पति के लिए, विजय जी के लिए। प्रभु आप छुओ पिता, सामर्थ और तेरी दया के साथ अगुवाई करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारे भाई बहनों के लिए, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद देते बरेली प्रार्थना करते हैं पिता, वहां पर कई सारे विश्वासी भाई बहन पिता, हम आगरा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सेवा जन उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तिसंदा गांव धन्यवाद देते, नरसिंहपुर कांता तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद देते हमारे पास्टर टीचर, हमारी कलीसियाओं के लिए, मिशनरी के लिए धन्यवाद देते पिता। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो, व्यक्तिगत जीवन में पिता विश्वास को मजबूत करो पिता, और आपके साथ गहरा संबंध हो, आपकी वचनों में गहरा संबंध हो प्रभु। आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।